Hi, this is Bhavatan Mukherjee and welcome to my YouTube channel I Love Electrical Engineering. Today I will discuss on PLCC, Power Line Carrier Communication. तो लास्ट डे आई हैव डिस्कस्ड ऑन वेब ट्रैप. वेब ट्रैप क्या चीज होता है, वो किस काम पे लगता है, कहाँ लगता है. तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ. बेसिकली वेब ट्रैप इज नथिंग बट इंडक्टिव कॉयल इज इंडक्टर. ये सबस्टेशन एंट्री होने का पहले लगता है क्योंकि पीएलसीसी का थ्रू हम लोग कम्युनिकेशन भी करता हूँ, हाई फ्रीक्वेंसी में कम्युनिकेशन करता हूँ इंटरकनेक्टेड सबस्टेशन के अंदर थ्रू द सेम कंडक्टर. जिस कंडक्टर से हम लोग का ट्रांसमिशन लाइन का जिस कंडक्टर से पावर ट्रांसमिट हो रहा है, सेम कंडक्टर को यूज करके विथ इंजेक्टिंग हाई फ्रीक्वेंसी हम लोग डाटा कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन एंड टेलीप्रोटेक्शन भी करता हूँ थ्रू पीएलसीसी. तो हाई फ्रीक्वेंसी को सबस्टेशन घुसने का पहले रुकने का काम करता है वेब ट्रैप, नथिंग एल्स. तो टुडे वी विल डिस्कस ऑन पीएलसीसी, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन. तो वेब ट्रैप फ्रीक्वेंसी को रोक दिया सबस्टेशन घुसने का पहले, उसके बाद पीएलसीसी कैसे काम करता है, क्या काम करता है, टुडे आई विल डिस्कस ऑन दैट. तो लेट्स कंसीडर टू नंबर 220 की सबस्टेशन. सपोज दिस इज अ सबस्टेशन ए एंड दिस इज अ सबस्टेशन बी. दिस इज 220 के बसबार ऑफ सबस्टेशन ए, दिस इज द 220 के बसबार ऑफ सबस्टेशन बी. वही इक्विपमेंट को शो कर रहा हूँ ड्राइंग में, जिस इक्विपमेंट का पीएलसीसी का कनेक्शन के लिए जरूरत है. एक सबस्टेशन में बहुत सारे इक्विपमेंट लगता है, सीटी, पीटी, सीवीटी, आइसोलेटर, ऑल दिस. आई एम नॉट शोइंग ऑल दिस थिंग, आई एम शोइंग ओनली द इक्विपमेंट व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर पीएलसीसी ऑपरेशन. So suppose this is a feeder, three-phase feeder, A substation to B substation. This is R phase, this is Y phase, and this is B phase. That is R phase, that is Y phase, that is B phase, and there is breaker, breaker, breaker. Here is wave trap, here is wave trap. Similarly, here is wave trap, here is wave trap. मैं लास्ट दिन बोला था कि फॉर 220 kV एंड अबव सिस्टम दो फेज में वेव ट्रैप लगता है, जनरली आर एंड बी. एंड दिस इज ब्रेकर, ब्रेकर, ब्रेकर. So this is substation A, this is substation B. So last day we have discussed the transmission line जो है, ये ट्रांसमिशन लाइन का जो कंडक्टर है, एसीएसआर जेब्रा, एसीएसआर बर्सेमीज, एसीएसआर मूव, एसीएसआर पेंटार, जो भी कंडक्टर है, उसी कंडक्टर में 50 हर्ट्ज में हमारा वोल्टेज, करंट व पावर भी ट्रांसमिट होता है. उसके साथ साथ हाई फ्रीक्वेंसी 50 किलो हर्ट्ज टू 500 किलो हर्ट्ज का हायर फ्रीक्वेंसी हम लोग इंजेक्ट करके एक सबस्टेशन के साथ एक सबस्टेशन का टेलीकम्युनिकेशन, डाटा ट्रांसफर एंड टेलीप्रोटेक्शन भी करता हूँ. सो एक पीएलसीसी के अंदर क्या क्या आइटम होता है, लेट्स आ रहा हूं उसमें फास्ट. सो फास्ट हमारा हो गया, फर्स्ट आइटम हो गया, एक नंबर हो गया वेव ट्रैप. द फर्स्ट आइटम इज वेव ट्रैप. वेव ट्रैप क्या हुआ, हाई फ्रीक्वेंसी को इधर रोक दिया, सबस्टेशन में एंट्री करने दे दिया, इतना तक आके वेव ट्रैप तक आके हाई फ्रीक्वेंसी. तो पावर का जो फ्रीक्वेंसी होता है, लास्ट दिन में बोला था 50 हर्ट्ज, एंड जो कम्युनिकेशन का जो फ्रीक्वेंसी होता है 50 किलो हर्ट्ज टू 500 किलो हर्ट्ज. तो 50 किलो हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी है वो वेव ट्रैप क्रॉस करके सबस्टेशन का अंदर चला गया. लेकिन जो 50 किलो हर्ट्ज टू 500 किलो हर्ट्ज के अंदर जो भी फ्रीक्वेंसी है, सपोज 3000 किलो हर्ट्ज इसमें ट्रांसमिट हो रहा है, तो 3000 किलो हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वेव ट्रैप में आके रुक गया. इधर भी सिमिलरली इस सबस्टेशन में भी वेव ट्रैप में आके रुक गया हाई फ्रीक्वेंसी, इधर भी आके रुक गया हाई फ्रीक्वेंसी. इफ यू सी द सबस्टेशन, यू विल सी द सबस्टेशन वेव ट्रैप का जस्ट पहले लगा रहता है सीवीटी. हर तीन फेज में तीन तो सीवीटी लगा रहता है. क्या लगा रहता है, सीवीटी. सीवीटी के अंदर रहता है कैपेसिटर, दैट्स कॉल्ड कपलिंग कैपेसिटर. कैपेसिटर का हम लोग उसका प्रॉपर्टी हम लोग क्या जानता हूं, जो उसका एक सी मतलब कैपेसिटेंस रिएक्टेंस is equal to 1/2πfl. It's mean is indirectly proportional with frequency. मतलब फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस रिएक्टेंस उतना ही कम होगा. फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा कैपेसिटेंस रिएक्टेंस उतना ही कम होगा. तो ये जो इसमें जो कैपेसिटर रहता है उसमें रिएक्टेंस, कैपेसिटेंस रिएक्शन बहुत कम होता है. तो हाई फ्रीक्वेंसी एक कैपेसिटी का थ्रू निकल जाता है. इस फेज में वेव ट्रैप लगा, इसमें तो दोनों से हाई फ्रीक्वेंसी निकल के आ गया.
ये जो केबल से हम लोग निकल के लेकर आता हूँ इसको बोलता हूँ को एक्सियल केबल, हाई फ्रीक्वेंसी केबल। सीबीटी के अंदर रहता है कैपेसिटी, सब फुल फॉर्म में कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफर होगा, तो सीबीटी के अंदर रहता है कैपेसिटर। कैपेसिटर इज यूज्ड एज ए कपलिंग कैपेसिटर, हाई फ्रीक्वेंसी पास करने का काम करता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी सीबीटी का कैपेसिटर का थ्रू पास होके निकल के आ गया फ्रॉम आर फेज, सिमिलरली फ्रॉम बी फेज, दोनों फेज से निकल के आके एक बॉक्स के अंदर आता है। सिमिलरली इन बी सबस्टेशन आल्सो फ्रॉम आर फेज एंड फ्रॉम बी फेज, दोनों से निकल के एक बॉक्स के अंदर आ गया। ये जो बॉक्स है, एक बॉक्स को बोलता है कपलिंग डिवाइस, कपलिंग डिवाइस, इसको बोलता हूं कपलिंग डिवाइस। इसमें मतलब ये दोनों फेज के साथ कपलिंग कर रहा है, दोनों फेज के साथ आर एंड बी दोनों फेज के साथ कपलिंग कर रहा है, इसलिए इसको बोलता है फेज टू फेज कपलिंग डिवाइस, फेज टू फेज कपलिंग डिवाइस। तो हाई फ्रीक्वेंसी वेव ट्रैप रुक दिया, थ्रू सीबीटी का कैपेसिटर का थ्रू होके एक बॉक्स में आ गया, दैट इज कॉल्ड फेज टू फेज कपलिंग डिवाइस। एक इसलिए मैं बोल रहा हूं फेज टू फेज कपलिंग डिवाइस क्योंकि दो फेज के साथ कपलिंग कर रहा है। और 220 का बिलो जो सिस्टम है, दैट इज 132 केवी का जो सिस्टम है, उसमें एक ही फेज के साथ वेव ट्रैप लगा रहता है, एक ही फेज के साथ सीबीटी लगा रहता है, तो उसमें फेज के साथ ग्राउंड को कपलिंग करता है। तो उसमें होता है ग्राउंड के साथ आके इसमें घुसता है, एक फेज के साथ आके घुसता है, तो उसको हम लोग बोलता हूं फेज टू ग्राउंड कपलिंग डिवाइस। तो इसमें और भी दो चीज हो गया, एक 2 नंबर हो गया कपलिंग कैपेसिटर, COUPLING कपलिंग कैपेसिटर। 3 नंबर हो गया कपलिंग डिवाइस, फेज टू फेज कपलिंग डिवाइस। इसका और एक भी नाम है, इसका और एक नाम है LMU, लाइन मैचिंग यूनिट, इसका और एक नाम है लाइन मैचिंग यूनिट। तो एक कपलिंग डिवाइस तो आ गया, फिर कपलिंग डिवाइस से उतार के आ जाता है कंट्रोल रूम बिल्डिंग के अंदर पैनल रहता है, PLCC पैनल, PLCC, ये PLCC पैनल में आता है, पावर लाइन कैरियर कम्युनिकेशन, ये पैनल रहता है। ये पैनल तो कहता है ये भी कोएक्सियल केबल के साथ। अभी ऐसा ही सोचिए, एक कोएक्सियल का केबल का थ्रू कंट्रोल रूम में एक पैनल रहता है जिसका पैनल का नाम होता है पावर लाइन PLCC पैनल, उसमें आ जाता है। सिमिलरली इस सब स्टेशन में भी ये निकल के आके PLCC पैनल में आता है थ्रू कोएक्सियल केबल। तो 4 नंबर आइटम हो गया कोएक्सियल केबल। 5 नंबर आइटम हो गया PLCC पैनल। PLCC पैनल के अंदर क्या रहता है, जनरली एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर। सिमिलरली इसके अंदर भी रहता है TX और एक ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। उसके साथ और क्या क्या कनेक्ट होता है, इसके साथ कनेक्ट रहता है रिले। बेसिकली जो रिले कनेक्ट होता है दैट इज डिस्टेंस लाइन का, जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले है वो रिले कनेक्ट रहता है। ट्रांसमिशन लाइन का जो डिस्टेंस प्रोटेक्शन रिले है और रिले के साथ भी कनेक्ट रहता है, तो इसके साथ भी इधर रिले कनेक्ट हो गया। सेकंड क्या रहता है ईपैक्स, EPAX, इसमें माने EPAX मतलब टेलीफोन सिस्टम इसके साथ कनेक्ट रहता है। और क्या रहता है, और सबस्टेशन का जो भी डाटा है वो आता है इसमें थ्रू सैस और RMU का थ्रू, RMU और सैस, और इसके साथ कनेक्ट रहता है सबस्टेशन का सैस और RMU। तो इसमें 3 चीज इनपुट होता है, क्या क्या, एक टेलीफोन, जो हम लोग टेलीफोन में बात करता हूं, टेलीफोन का जो बॉक्स है टेलीकम्युनिकेशन ईपैक्स सिस्टम, इसके साथ कनेक्ट रहता है। एक डिस्टेंस प्रोटेक्शन का रिले इसके साथ कनेक्ट रहता है, और एक सास व RMU सिस्टम का सबस्टेशन ऑटोमेशन सिस्टम व सास सिस्टम का जो भी इनपुट है इसके अंदर आता है। तो अभी काम कैसे करता है, सपोज हम लोग इधर से डाटा ट्रांसमिट कर रहा हूं, TX डाटा ट्रांसमिट कर रहा हूं 320 किलोहर्ट्ज में, तो डाटा जो ट्रांसफर कर रहा हूं इधर से उधर दैट इज 320 किलोहर्ट्ज। तो ये सब कुछ का जो इनपुट है ये टोटल सिस्टम का इनपुट को कन्वर्ट करेगा फ्रॉम एनालॉग सिस्टम ऑफ हायर फ्रीक्वेंसी। तो जो भी सैचुरेशन का इनपुट है, इपेक्स का, रिले का, सैस का जो भी इनपुट डाटा है, इनपुट डाटा को ये मॉड्यूलेशन करेगा, मॉड्यूलेशन करके एनालॉग हाई फ्रीक्वेंसी डाटा में कन्वर्ट करेगा। कितना फ्रीक्वेंसी में, 320 किलोहर्ट्ज। तो इनपुट डाटा को हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करने का काम करता है ये
ट्रांसमीटर, ये जो ट्रांसमीटर लगा है ये डाटा को मॉड्यूलेशन करता है। डाटा को मॉड्यूलेशन करके सब्सटेशन के अंदर इनसाइड का जो भी इनपुट डाटा है उसको हाई फ्रीक्वेंसी डाटा में कन्वर्ट करता है। कन्वर्ट करने के बाद ये और जो काबलिंग डिवाइस आता है বা एलएमयू लाइन मैचिंग यूनिट आता है उसका थ्रू काबलिंग कैपेसिटी का थ्रू ये ट्रांसमिशन लाइन में इंजेक्ट कर देता है। इंजेक्ट करने के बाद ये 320 किलोहर्ट्ज आ गया नेक्स्ट सबस्टेशन में, सबस्टेशन बी में। सबस्टेशन बी में भी हाई फ्रीक्वेंसी काबलिंग डिवाइस का थ्रू हमारा पीएलसी पैनल है। पीएलसी पैनल का आरएक्स है रिसीवर। ये रिसीवर क्या करता है, ये जो है ना हाई फ्रीक्वेंसी डाटा आया, हाई फ्रीक्वेंसी के एनालॉग डाटा को फिर कन्वर्ट डीमॉड्यूलेशन करके फिर कन्वर्ट करता है। ये जो सिस्टम का जो डाटा था उसी सिस्टम को ओरिजिनल सिस्टम का डाटा में कन्वर्ट कर देता है। तो जो आरएक्स है रिसीवर जो इसको बोलता है वो डाटा को डीमॉड्यूलेशन करता है। तो हाई फ्रीक्वेंसी डाटा को डीमॉड्यूलेशन करके फिर ओरिजिनल सिग्नल में डाइवर्ट करके फिर सिस्टम में चला जाता है। तो एक एग्जांपल देता हूं, सपोज देयर इज ए लाइन फॉल्ट इन दिस लाइन, सपोज देयर इज ए लाइन फॉल्ट इन दिस लाइन। तो ये लाइन में एक लाइन फॉल्ट हुआ, लाइन फॉल्ट होने के बाद ये जो ब्रेकर है ये ब्रेकर ट्रिप कर गया, ये ब्रेकर इज ट्रिप, दिस ब्रेकर ट्रिप हो गया। एक लाइन फॉल्ट हुआ इधर, उस ब्रेकर उधर का डिस्टेंस रिले सेंस कर नहीं पाएगा, इधर का डिस्टेंस रिले सेंस किया, ये ब्रेकर ट्रिप हो गया। तो जो ब्रेकर ट्रिप हुआ इसका सिग्नल आ जाएगा हमारा पीएलसीसी पैनल में। पीएलसीसी पैनल क्या करेगा, ये डाटा को हाई फ्रीक्वेंसी डाटा में कन्वर्ट करके नेक्स्ट सबस्टेशन में भेजेगा। नेक्स्ट सबस्टेशन में उसी हाई फ्रीक्वेंसी डाटा को रिसीव करके उसको प्रीमॉड्यूलेशन करके उसका नॉलेज में आ जाएगा कि उधर का लाइन में कोई ट्रिप हुआ था या उसका ब्रेकर ट्रिप हुआ। ये सेंस वो चीज को सेंस कर लेगा, वो डाटा इसका मेमोरी में आ जाएगा कि इधर लाइन में फॉल्ट हुआ उसका वजह से इधर का ब्रेकर ट्रिप हुआ। तुरंत इसका रिले को इसका जो रिले है रिले को सिग्नल भेजेगा, रिले इस ब्रेकर को ट्रिप कर देगा। आई एम रिपीटिंग अगेन, सपोज कोई लाइन में फॉल्ट हुआ इस पोजीशन में, ये वाला ब्रेकर सेंस कर पाया, ये वाला इधर का रिले सेंस कर पाया एंड ब्रेकर को ट्रिप करा दिया, बट इधर का रिले सेंस कर नहीं पाया, तो अब भी ये लाइन फॉल्ट है पर लाइन ऑन कंडीशन में है। तो अब क्या करेगा, इधर का जो रिले सेंस किया था ये रिले तुरंत पीएलसीसी को सिग्नल भेजेगा, पीएलसीसी उसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में कन्वर्ट करके नेक्स्ट सबस्टेशन को भेज देगा। नेक्स्ट सबस्टेशन हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को फिर कन्वर्ट करके ओरिजिनल सिग्नल में लेकर आएगा एंड वो तुरंत उसका रिले को सिग्नल भेजेगा जो लाइन में फॉल्ट हुआ और ब्रेकर को ट्रिप करो, और रिले ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। दिस इज द टेलीप्रोटेक्शन सिस्टम। अपार्ट फ्रॉम दैट द टेलीफोन भी सेम। इधर से कोई हम लोग बात करना चाहता हूँ फोन में नेक्स्ट सबस्टेशन करता है, तो इधर का जो भी हमारा वॉइस का सिग्नल है वो हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके फिर इधर डिमॉड्यूलेशन होकर फिर वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई भी डाटा, कोई सपोज हमारा इधर का मीटर का रीडिंग क्या है, तो मीटर का रीडिंग का डाटा भी ये हमारा पीएलसीसी पैनल हाई फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करके नेक्स्ट स्टेशन को भेजेगा। नेक्स्ट स्टेशन 6 फिर डिमॉड्यूलेशन करके डाटा को हाई फ्रीक्वेंसी को फिर डाटा में कन्वर्ट करके उधर भी देख पाएगा। दैट इज फॉर मॉड्यूलेशन एंड डिमॉड्यूलेशन। पीएलसीसी का काम मेनली टू convert the substation input data to high frequency data and again convert from high frequency data to substation main data, the vice versa. That's the main job of PLCC. सबस्टेशन का जो PLCC है वो 3 स्टेज में काम करता है। फर्स्ट द ट्रांसमीटर, थ्रू ट्रांसमीटर जो ट्रांसमीटर का इनपुट डाटा है उसको हाई फ्रीक्वेंसी डाटा में कन्वर्ट करता है थ्रू ट्रांसमीटर, दैट्स कॉल्ड मॉड्यूलेशन। डाटा को मॉड्यूलेशन करता है, सॉफ्टवेयर के अंदर इनपुट डाटा को हाई फ्रीक्वेंसी डाटा में कन्वर्ट करता है, दैट इज ट्रांसमीटर व डाटा मॉड्यूलेशन सिस्टम। सेकेंड है ट्रांसमिशन, डाटा ट्रांसमिशन फ्रॉम ए सबस्टेशन टू बी सबस्टेशन। सेकेंड इज डाटा ट्रांसमिशन, डाटा को एक सबस्टेशन से और एक सबस्टेशन थ्रू हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफर करता है, दैट स्टेज कॉल्ड डाटा ट्रांसमिशन और डाटा ट्रांसफर। एंड थर्ड स्टेज इज रिसीवर, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी डाटा को रिसीविंग करके फिर ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डाटा में डाइवर्ट करता है। ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डाटा है डीमॉड्यूलेशन करता है, दैट इज द डीमॉड्यूलेशन स्टेज। फ्रॉम हायर फ्रीक्वेंसी डाटा को कन्वर्ट करता है बट डीमॉड्यूलेशन करके ओरिजिनल फॉर्म ऑफ डाटा में लेके आ जाता है, दैट इज द थर्ड ऑपरेशन ऑफ द पीएलसीसी।